Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to last episode of season 3 of CDC Insights Wisdom for All with Dushna Tariq. Dear students, in this episode we are about to wrap up the whole book. The name of the book was The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Richard Covey. And in this episode we are going to talk how you can script other people and how you can take all these spiritual, mental, physical and social dimensions in a kind of harmony कि वो मुकम्मल equally काम कर रही हो. तो basically सबसे पहले हम start करेंगे scripting other. हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक ऐसे स्टेप बैक की सिचुएशन से गुजरे होते हैं, एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन या एग्रेशन या आप उसको डिप्रेशन भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर हमें किसी ना किसी की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पर आपको अपने आप के साथ बैठकर एक मेंटल पेप टॉक करनी है और अपने आप से एक सवाल करना है कि आपके उस बुरे टाइम में कौन आपके साथ था, किसने आपको स्क्रिप्ट अप किया, किसने आपको एक न्यू डायमेंशन बताई, किसने आपको एक प्रोग्रेसिव थॉट्स दी, किसने आपको एक एक्सप्लोरेशन प्रोसेस बताया दैट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस एंड यू शुड go for that way. I'm on your back, I would be supporting you, I would be giving you a kind of emotional energy and you are the right person to do these and these things. तो आप जब अपने आप को स्क्रिप्ट अप कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारी ज़िंदगी में उन लोगों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है जो कि हमें एक ऐसे सिनेरियो में मदद कर रहे होते हैं जिस सिनेरियो में हमारे इर्द गिर्द कोई भी नहीं होता. तो यहाँ पर बेसिकली उसने बात की बैलेंस एंड रिन्यूअल की, जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में शार्पन द सा के अंदर बात की थी कि यहाँ पर 4 डायमेंशंस होती हैं जिसके अंदर आप ह्यूमन इंप्रूवमेंट की बात करते हैं. पहले डायमेंशन फिजिकल डायमेंशन थी, दूसरी मेंटल डायमेंशन थी, तीसरी स्पिरिचुअल डायमेंशन थी और जो आखिरी थी वो सोशल या इमोशनल डायमेंशन थी, जो कि हमने पिछली एपिसोड में डिटेल में बात भी की थी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी फिजिकल डायमेंशन की बात करते हैं तो आज के दौर में फिजिकल डायमेंशन को आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बोलते हैं, और अगर आप अपनी मेंटल डायमेंशन की बात करते हैं तो ये आपकी मेंटल ऑटोनॉमी होती है, हाउ यू आर गोइंग टू टेक डिसीजन, हाउ यू आर गोइंग टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन एंड दिस दैट. अगर आप अपनी स्पिरिचुअल डायमेंशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है हाउ यू आर कनेक्टेड विद योर रिलीजन, हाउ यू आर कनेक्टेड विद द पीपल अराउंड यू, हाउ यू आर कनेक्टेड स्पिरिचुअली विद योर माइंड एंड विद योर हार्ट. अगर आप अपनी सोशल डायमेंशन की बात करते हैं तो उसके अंदर आप सिंपल वर्ड्स में बात करेंगे कि जो सोशल कनेक्टेडनेस होती है वो क्या होती है, वो कैसे डील करती है, वो ह्यूमंस को कैसे एक लाइन अप कर रही होती है एक न्यू किस्म के पैराडाइम शिफ्टिंग से गुजरने के लिए. तो बेसिकली हम बैलेंस की बात कर रहे हैं. बैलेंस के अंदर फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फिजिकल डायमेंशन के ऊपर बात करेंगी, यानी कि वो अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंप्रूव कर रही हैं, लेकिन वो ये भूल चुकी हैं कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को टीच कैसे करना है या उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक कॉन्फिडेंट लेवल को कैसे लेकर चलना है. यानी कि वो सोशल कनेक्टेडनेस को भूल चुकी हैं, वो मेंटल कैपेबिलिटीज़ को भूल चुकी हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ की ऑटोनोमस नेचर को इग्नोर कर चुकी हैं. उनको अगर किसी चीज़ से गर्ज है तो वो ये है हाउ टू मेक मनी. They are only concerned with this stigma only. They are not concerned with the social condition of their employees. They are not concerned with the spiritual condition of their employees or whatever. तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है. बैलेंस किस तरीके का क्रिएट करना है कि आपके जितने भी डायमेंशंस हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल है, चाहे वो मेंटल है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो इमोशनल है, उनके बीच में एक इस तरीके का बैलेंस होना चाहिए कि वो इक्वल लाइन में या स्ट्रीम लाइन में मूव कर सकें. अगर ऐसा नहीं होता तो नेगेटिव एनर्जी हमें क्या करती है, ओवरलैप कर लेती है. उसके अंदर फिर कुछ तरीके के लोग होते हैं, मास्टरमाइंडर्स होते हैं, यानी कि वो गेम को अपनी साइड पे करना चाहते हैं, या वो पॉलिटिसाइडेड्स होते हैं, यानी कि उनकी पॉलिटिकल माइंडसेट्स होते हैं, या उनकी कम्युनिकेशन डिफेंसिव होती है, या इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरीज में इजाफा हो जाता है. अब इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरीज क्या होती हैं कि एक दूसरे जो कलीग्स होते हैं वो एक दूसरे के खिलाफ होना शुरू हो जाते हैं, वो एक दूसरे के अगेंस्ट अपने ही बॉसेस को बूस्ट अप कर रहे होते हैं, ऐसी पेप टॉक्स कर रहे होते हैं जो कि उनके अगेंस्ट जा रही होती हैं. तो अब यहाँ पर आपको करने की क्या जरूरत है. फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिकल डायमेंशन की बात करते हैं, यू नीड टू बूस्ट योर पर्सनल विजन कि आप क्या कर सकते हैं, आपके डायमेंशन क्या है, आपकी रेगुलेशंस क्या है, आपके अंदर कैपेसिटी कितनी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है. अगर आप स्पिरिचुअल डायमेंशन की बात करें तो आप पर्सनल लीडरशिप की बात करते हैं. पर्सनल लीडरशिप बेसिकली डील कर रहा होता है कि आपको ये सिनेरियोज प्रोवाइड किए गए, इन सिनेरियोज के अंदर रहते हुए यू आर सपोज टू टेक दिस डिसीजंस एंड यू आर सपोज टू डू दिस एंड दिस थिंग्स. अगर आप बात करते हैं अपनी मेंटल डायमेंशन की तो ये पर्सनल मैनेजमेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल एक जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉय से किस तरीके से काम ले सकता है, या वो अपने एम्प्लॉय को किन किन स्टेप्स के ऊपर वो उनके जो कॉन्फिडेंस होता है उसको वो रिन्यू कर रहा होता है, रेनोवेट कर रहा होता है, या उनके बीच में जो एक बेसिकली कम्युनिकेशन होती है वो कितनी डिफेंसिव होती है, या कितनी वो कोऑपरेटिव या कितनी वो रिस्पॉन्सिबल होती है. तो बेसिकली आपको करना यहाँ पर ये है कि इफ़ यू आर अबाउट टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन यू वुड हैव टू यूज प्रोएक्टिव अप्रोच. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग द प्रोएक्टिव अप्रोच you won't be a reactive person. You won't be a reactive person in a sense that you are taking negative comments over other people. You would be taking
decision only on depending on your own mental strategy. और उसके बाद you have to take this thing as well, you have to put first thing first and you have to understand other people as well, you have to take empathic listening. अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप कभी भी एक बैलेंस साइनर्जी के अंदर मूव नहीं कर रहे होते. जब आपकी साइनर्जी पॉजिटिव, प्रोएक्टिव या बैलेंस नहीं होती तो नेगेटिव साइनर्जी उसके ऊपर ओवरलैप करना शुरू कर देती है. तो इस बुक के अंदर हमने सीखा आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, आपका सेल्फ कॉन्शियस क्या रोल प्ले कर रहा होता है, या आप अपने अंदर इमेजिनेशन की पावर को कितना पॉलिश करके कितना स्ट्रांगली उसको ओवरकम कर सकते हैं, या कितना स्ट्रांगली आप उसको यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि प्रोएक्टिव अप्रोच हमें बताती है कि अगर आपने अपने पर्सनल विजन को स्ट्रांग नहीं किया, यानी कि आपने अपनी इमेजिनेशंस को रियलिटी के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो आपकी जो इमेजिनेशन या वो जो फिक्शन होता है वो किसी काम का नहीं होता. तो इस बुक के अंदर बेसिकली आपको 7 हैबिट्स को पढ़ने की ज़रूरत है. उन 7 हैबिट्स को पढ़ने के बाद आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकते हैं. इंशाल्लाह एक और सीज़न के साथ वापस आएंगे, 4th सीज़न, जिसके अंदर हम कोई और इन्फ्लुएंशियल ऑथर लेंगे, कोई और बुक उठाएंगे और उसको हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.